नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमारा अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। आ जाइए सभी। कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले आइए कोडिंग में, मतलब किसी वर्ड को हम कोड करेंगे किसी लैंग्वेज में, मतलब किसी नंबर में या लेटर में या मिक्स कोडिंग में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोडिंग। कोडिंग पे आइए तो हम सबसे पहले आती है आपकी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, थर्ड पे पढ़ेंगे हम मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स कोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग, उसके बाद नंबर कोडिंग, थर्ड पे पढ़ेंगे हम मिक्स कोडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग से। आइए सब लेटर कोडिंग। तो देखो लेटर कोडिंग में सबसे पहले आ जाइए। देखो यदि मैं लिखूं हैंड को, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, पूरा समझ में आना चाहिए। हैंड को, ठीक है। यदि मैं हैंड को लिखूं, हैंड अगर आपको कोई वर्ड दे रखा है, ठीक है, हैंड, यदि मैं इसको लिखता हूं IBOE, यदि हैंड को IBOE के रूप में कोड किया गया है, कहने का मतलब यदि हैंड को IBOE के रूप में कोड किया गया है तो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो यहाँ रेल को, तो रेल को आप कैसे कोड करोगे? तो रेल को कैसे कोड करोगे, ठीक है। हैंड को IBOE की रूप में कोड किया गया है तो रेल को, रेल की कोडिंग क्या होगी, कहने का मतलब यह है। तो देखो कुछ नहीं, इसमें क्या है, HI एक एक बढ़ रहा है, AB एक बढ़ रहा है, NO DE, मतलब तो यह कौन सी कोडिंग होगी? यह होगी आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सी कोडिंग होगी? यह होगी आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड में हम लेके कैसे चलते हैं, देखो जैसे यहाँ 4 हैं तो 4 ही बना लेता हूं। मतलब सब पे जैसे +1 इंक्रीज हो रहा है, सब पे इंक्रीज होता हुआ चला गया, वो हो गई आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। वो कौन सी होगी आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। तो रेल एक एक बढ़ रहा है तो R के बाद क्या आता है, आप बोलोगे S, A के बाद B, I के बाद क्या आता है J, L के बाद M। तो इसका कोडिंग फॉर्म क्या होगी, SBJM। तो यह हो गई आपकी सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग। यह कौन सी कोडिंग होगी आपकी फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए हैंड। ठीक है, हैंड को यदि मैं लिखूं EOBI, तो रेल को क्या लिखेंगे, तो रेल की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। यदि मैं हैंड को लिखूं EOBI तो रेल की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो देखो अब आप देखोगे HE, तो H के बाद E, मतलब एक तरह से नीचे जा रहे हैं। AO, तो कोई अच्छा सा रिलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट आप ऐसे देखो HIABNEDO, तो भी रिलेशन बन रहा है। बट देखो यहाँ से देखो D के बाद E, N के बाद O, A के बाद B, H के बाद I, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये तो रिवर्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है ये आपकी, रिवर्स। कौन सी कोडिंग होगी आपकी, ये रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में कैसे लेते हैं, देखो 4 ही बना लेते हैं। देखो रिवर्स कोडिंग में लेते हैं हम पीछे से चलते हैं, तो ये कौन सी कोडिंग हो जाएगी आपकी, रिवर्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग हो जाएगी आपकी, रिवर्स कोडिंग। तो हम चलेंगे पीछे से, L के बाद M, I के बाद J, A के बाद B,
आर के बाद एस, तो इसका कोडिंग फॉर्म क्या हो जाएगा रेल का, MJBS। MJBS इसका कोडिंग फॉर्म क्या हो गया, MJBS। यह समझ में आ गया होगा। रब कर दूं, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या कहता है, इसी को लेकर चलते हैं, हैंड। देखो अब यदि हम हैंड को लिख दें BIEO, तो रेल को क्या लिखेंगे, तो रेल की कोडिंग क्या आ गई, ठीक है। तो रेल की कोडिंग क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या हुआ है, देखो एक मिनट, देखो A से B, S से I, D से E, N से O, तो आप बोलोगे सर ये तो क्रॉस कोडिंग हो गई। कौन सी हो गई आपकी, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग, क्रॉस में कैसे लेते हैं, 4 हैं, 4 ही ले लो। इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, तो रेल की पूछिए तो कहने का मतलब A का B, R का S, I का J, L का M, तो आपकी कोडिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, BSMJ। BSMJ, तो इस तरह से आपकी ये 3 कोडिंग हो गई। कौन कौन सी, सबसे पहले फॉरवर्ड, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद हो गई आपकी क्रॉस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट डालिए। बड़े बड़े मिलते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। यदि हम राइट को लिखें, ठीक है, राइट को लिखें, राइट को क्या लिखेंगे, इस पे आ जाइए। यदि हम राइट को BQHFGS के रूप में कोड करें, BQHFGS के रूप में कोड करें, तो इधर ही लिख देता हूं, नाइट को। तो नाइट को कैसे कोड करेंगे, तो नाइट को कैसे कोड करेंगे बताइए, तो नाइट को हम कैसे कोड करेंगे, तो कुछ नहीं, आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, WBRQIHGFHGTS, तो क्या हुआ है, उल्टे चले हैं इसमें, B से W, Q से R, S से I, F G, G H S T, मतलब एक एक कम कर दिया हमने, एक एक सब में कम कर दिया है, एक एक सब में हमने कम कर दिया है। क्या किया हमने, सब में एक एक कम कर दिया है, तो इसमें भी एक एक कम कर दो। देखो या तो पीछे से चल लीजिए, M के बाद N आता है, I किसके बाद आता है, H के बाद आता है, G किसके बाद आता है, F के बाद आता है, H किसके बाद आता है, G के बाद आता है, T किसके बाद आता है, S के बाद आता है, ठीक है। या तो आप एक एक कम कर लीजिए या पीछे से चल लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, मैंने बताया था नंबरिंग। कौन सा बताया था, नंबरिंग। नंबरिंग कर दीजिए, N का मतलब 14, 9, इसका मतलब क्या हो जाएगा, G7, H 8, T 20, एक एक कम कर दो, 14 में से एक जाएगा 13, 13 का ये हो गया, 9 में से एक जाएगा 8, 8 का H हो गया, 7 में से एक जाएगा 6, 6 का F हो गया, 8 में से एक जाएगा 7, G7, 19, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब यदि देखो, यदि आपको क्वेश्चन देखते ही कंसेप्ट समझ में आ जाए, या ये पता लग जाए कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें आपका कौन सा पैटर्न चल रहा है यह पता चल जाए, ठीक है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, यदि आपको यह पता चल जाए तो आपको वो लगाना है। यदि पैटर्न पता नहीं चले तो सबसे पहले करना क्या, आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। लेटर की पोजीशन कौन सी है वो करनी है, तो उससे आपको कुछ ही सेकंड्स में ट्रिक समझ में आ जाएगी, मतलब कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो राइट को ये लिखें, तो नेट को क्या कोड कर सकते हैं, MHFGS, MHFGS, यह समझ में आ गया होगा, रब कर दूं।
नेक्स्ट भाई, यदि चेयर को लिखें हम EJCKT, तो टेबल को क्या लिखेंगे? टेबल को क्या लिखेंगे? तो देखो चेयर का मतलब क्या हो गया EJCKT, तो टेबल का मतलब क्या होगा, कोडिंग फॉर्म क्या होगी टेबल? सबसे पहले कुछ नहीं, तो देखो CDE, 2 बढ़ रहा है, 2 HIJ प्लस 2 AC 2 प्लस 2 प्लस 2, तो टेबल को क्या लिख देंगे? T से 2 बढ़ के, ठीक है, T से 2 बढ़ के, तो T से 2 बढ़ के क्या आ जाएगा? 20, 22 पे क्या आता है? B C D N G, तो आपका आंसर आ जाएगा BCDNG। सब पे 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है, कहने का मालूम है सब पे आपका 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो इस तरह चेयर की वैल्यू, चेयर को कोड किया जाता है EJCKT फॉर्म में, तो टेबल को कोड करेंगे हम BCDNG की फॉर्म में, BCDNG की फॉर्म में। तो ये कौन सी कोडिंग हो गई? आप बोलोगे फॉरवर्ड कोडिंग। कौन सी कोडिंग हो गई है आपकी? फॉरवर्ड कोडिंग। रब कर दो इसको। नेक्स्ट आइए, यदि श्याम को हम कोड करें JXBEP, यदि श्याम को हम कोड करें JXBEP, तो पिंकू तो पिंकू को, ठीक है, यदि श्याम को हम कोड करें JXBEP में, तो पिंकू को कैसे कोड करेंगे? तो पिंकू की कोडिंग फॉर्म क्या होगी? तो पिंकू की कोडिंग फॉर्म क्या होगी? तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ी थी, तो उसमें आपको क्या बताया था? नंबरिंग, पोजीशन, लेटर की यदि पोजीशन आपको पता होगी तो आप कुछ ही टाइम में इसका पैटर्न पता कर लोगे, कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब देखो हमें SJHXYB, तो कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमने पहली दृष्टि में देखा कि कोई पैटर्न समझ में आया, तो आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, तो क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। S का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे 19, H 8, Y 25, A 1 13, J का मतलब क्या होता है? 10, X का मतलब 24, B का मतलब क्या होता है? 23, ठीक है, B का मतलब क्या होता है? 22, E का 5 16। अब देखो, अब कुछ पैटर्न आ रहा है समझ में। अब यहाँ से आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, आप बोलोगे 13 से 16, 1 से 5, यहाँ 4 बढ़े, 25 से फिर घट गए, 8 से 24, तो यह पैटर्न तो नहीं है, इधर से देखो 19 से 10 9, 8 से 24, 25 से 22, 1 से 5, आप बोलोगे इधर से भी कोई पैटर्न नहीं आ रहा। तो देखो फॉरवर्ड का देख लिया हमने, बैकवर्ड का देख लिया, अब देखते हैं क्रॉस वाला। तो देखो 19 16, 8 5, कुछ आ रहा है 25 22, 1 24 13 10, हाँ तो यह पैटर्न आपका आ गया। देखो 19 में से यदि हम 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 16। 19 में से 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 16। 8 में से 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा आपका? 5। क्या आ जाएगा आपका? 5। 25 में से हम 3 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 22। 1 27 में से अब 1 है, देखो 1 घटाने के लिए क्या करते हैं? आपको 1 घटाना है, तो ठीक है, 25 में से 3 गए 22, 27 में से 3 जाएंगे, कोई भी संख्या घटा दें, 27 में 3 जाएंगे 24, 13 में से 3 जाएंगे 10। तो आपका पैटर्न पता चल गया। आपका कौन सा पैटर्न है? क्रॉस पैटर्न। आपका कौन सा पैटर्न है?
क्रॉस पैटर्न। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप पिंकू पर आइए, इस तरह से आइए आप पिंकू पर, ठीक है। तो देखिए पिंकू को कैसे लिख सकते हैं, नंबरिंग कीजिए 16, 9, 14, 11, TU 21। तो आपको कौन सा पैटर्न समझ में आया? आप बोलोगे क्रॉस वाला, आप बोलोगे क्रॉस वाला। क्रॉस वाला मतलब 3-3 घटा के। तो 16 में से 3 जाएंगे, इसमें से 3 जाएंगे, इसमें से 3 जाएंगे, इसमें से 3, इसमें से 3। तो 16 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? आप बोलोगे 13। तो क्या आ जाएगा? 13। 9 में से 3 जाएंगे तो 8, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 9 में से 3 जाएंगे 6, 14 में से 3 जाएंगे, 14 में से 3 जाएंगे तो आप बोलोगे कितने बच गए? 14 में से 3 गए तो 11, 11 में से 3 गए तो 8, 21 में से 3 गए तो कितने हो गए? 18। 18 का मतलब R, 8 का मतलब H, K, 6 का मतलब क्या हो गया? F, B का मतलब 13 का मतलब क्या हो गया? M। तो इसकी कोडिंग फॉर्म क्या आ गई आपकी? RHKFM, RHKFM, यही आ रहा ना। तो इसकी कोडिंग फॉर्म आ गई आपकी RHKFM, ठीक है ना। तो यह भी आपकी समझ में आ गया होगा, यह भी आपकी समझ में आ गया होगा। रब कर दो। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हम प्राउड को AWLTM, यदि हम प्राउड को कोड करें AWLTM में, तो ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? तो ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? यदि हम प्राउड को कोड करें AWLTM में, यदि हम प्राउड को कोड करते हैं AWLTM में, तो ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? आपको बतानी है ग्रीन की कोडिंग। तो आप देखो पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है? P से A, R से W, O से L, U से T, D से M। तो कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न? आप बोलोगे अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा तो क्या करो? नंबरिंग P 16, 18, 15, 21, 4, 1, 23, 12, 20, 13। अब देखो कुछ आया समझ में? देखो 16, 18, 15, 21, 4, ये क्या बन रहा है? 1, 23, 12, 20, 13, 1, 23, 12, 20, 13। तो देखो यदि हम 16 में से 3 घटा दें तो 13 आ जाएगा। 18 में से 2 कर दें, 18 प्लस 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 20। 15 में से हम 3 घटा दें तो 12। 21 में से 21 प्लस 2 23। 4 में से 1 घटा दें, ठीक है, 4 में से, तो आ गया? नहीं आया? तो देखिए प्राउड को लिखते हैं हम AWLTM। पैटर्न समझ में आया? 16 में से यदि हम 3 घटाएं तो 13, 18 में 2 ऐड करें तो 20, 15 में से 3 घटाएं तो 12, 21 में 2 ऐड करें 23, 4 में से 3 घटाएं 1। कहने का मतलब +3 -3 +2 -3 +2 -3। तो इसकी नंबरिंग कर दो। G7, R 18, E 5, N की वैल्यू 14। तो सबसे पहले हमें घटाना है ऐसे करके। 7 में से 3 गए, आप बोलोगे 4, 18 में 2 जोड़ दो 20, 5 में से 3 गए 2, 5 में 2 जोड़ दो 7, 14 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 11। 11 का मतलब K, G, 2 का मतलब B, 20 का मतलब T, 4 का मतलब D। तो इस तरह इसकी कोडिंग आ जाएगी आपकी KGBTD। तो इस तरह इसकी कोडिंग आ जाएगी आपकी KGBTD। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? रब कर दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या कहता है, आइए। ठीक है, यदि हम मैथ को लिखें GRXI, मैथ को लिखें यदि हम GRXI, तो आपको बतानी किसकी कोडिंग, ट्री की कोडिंग। तो आपको बतानी है ट्री की कोडिंग। यदि मैथ का कोडिंग फॉर्म है GRXI, मैथ की कोडिंग फॉर्म है GRXI, तो आपको बतानी है ट्री की, आपको बतानी है ट्री की। सबसे पहले पैटर्न पे आइए, सबसे पहले आपको पकड़ना है पैटर्न। तो पैटर्न कैसे पकड़ेंगे, सबसे पहले पैटर्न पे आइए। M से GARTXHI, कुछ पैटर्न आ रहा है समझ में, आप कह रहे हो नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यदि आपकी प्रथम दृष्टि से देखते ही कोई पैटर्न समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, उस पर नंबरिंग करनी है। नहीं आ रहा तो नंबरिंग करनी है, 13, 1, 20, 8, G 7, R 18, X का मतलब 24, ठीक है, I का मतलब 9। तो देखो अब पैटर्न देखो, सबसे पहले चलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, सबसे पहले पकड़ते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। अभी आपकी स्टार्टिंग है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो उसके बाद आपको देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखो 13 से 7 6 कम हो रहे हैं, 1 से 18 17 बढ़ रहे हैं, 20 से 24 4 बढ़ रहे हैं, 8 से 9 1 कम हो रहा है। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं चल रहा। बैकवर्ड से देख लो, बैकवर्ड से क्या है, 13 में से 4 घटाएं तो 9, ठीक है, 13 में से 4 घटाएं तो 9। अब 1 है, 1 का मतलब एक 27 होता है, 27 में से, ठीक है, 13 में से 4 गए तो 9। अब 27 में से 24 आने के लिए कितने घटाएं, 3। 27 में से हम 3 घटाएं तो 24 आ रहा है, आप बोलोगे जी। तो 20 से 18 लाने के लिए 20 में से 2 घटाने पड़ेंगे, 20 में से 2 गए तो 18। 8 7 लाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, 8 से 7 लाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। तो आपको बोलोगे भाई ये तो रिवर्स पैटर्न हो गया, यह तो आपका रिवर्स पैटर्न हो गया। कहने का मतलब रिवर्स बोल सकते हैं, क्रॉस ऐसे चलना ना, पीछे से आ रहा या ऐसे, रिवर्स हो गया। कहने का मतलब देखो 8 से 7, T से 18 तो नहीं आएगा। तो ये चल रहा है आपका, देखो यह चल रहा है इस 13 में से 4 घटा दिए 9, ये कहने का मतलब क्रॉस टाइप में चल रहा है। 13 में से हम 4 घटा दें तो 9 आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। 1 में से हम घटा दें 3, 1 में से घटा दें 3, 1 का मतलब 27, 1 का मतलब 27, 27 में से 3 गए 24, 27 में से 3 गए 24, इसमें से घटा दिया हमने 3, 24। 20 में से घटा दें हम 2, 20 में से घटा दें हम 2 तो क्या आ जाएगा 18। 8 में से घटा दें 1 तो क्या आ जाएगा 7, 8 में से घटा दें हम 1 आपका आ जाएगा 7। ऐसे ट्री नंबरिंग कीजिए, 20 18 5 5। तो सबसे पहले -4 किया है, -4 -3 -2 -1। -4 कैसे किया, ऐसे। तो देखो 20 में से 4 गए 16, ठीक है, 18 में से 3 गए आप बोलोगे 15, 5 में से 2 गए आप बोलोगे 3, 5 में से 1 गया आप बोलोगे 4। देखो 4 पे क्या आता है, D, C, 3 पे C, 15 पे क्या आता है, O, 16 पे क्या आता है, P। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, DCOP। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, DCOP। यही आ रहा ना सभी का, DCOP। तो यह भी आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको पैटर्न पकड़ना समझ में आ गया कि आपको पैटर्न कैसे देखना है, इसमें आपको पैटर्न कैसे देखना है। अब कर दें, नेक्स्ट आइए, अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ, यदि प्रमोद का मतलब है SODGRA, SOD, एक मिनट, SOD, इसे करो JRA, SODJRA,
तो केशव का मतलब क्या होगा, तो केशव की कोडिंग क्या होगी, तो केशव की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, केशव की कोडिंग क्या होगी। यदि प्रमोद का, ठीक है, प्रमोद की कोडिंग फॉर्म है SODJRA, तो केशव की कोडिंग फॉर्म क्या होगी, तो केशव की कोडिंग फॉर्म क्या होगी, यह आपको बताना है। तो आप बोलोगे कुछ नहीं, देखो PQRSROADMJ, तो कुछ आ रहा है लॉजिक समझ, नंबरिंग करते हैं 16 18 1 13 15 4 19 15 4 10 18 1। तो देखो 16 से 19 लाने के लिए +3 कर दो, 18 से 15 लाने के लिए -3 कर दो, 4 लाने के लिए +3 कर दो, 13 से -3। हाँ, तो आ गया पैटर्न समझ में। ये +3 है, ये -3 है, ये +3 है, -3 है, +3 है, -3 है, +3 -3 +3 -3। तो के 11 E 5 19 8 1 B 22। तो +3 कर दो यहाँ, +3 -3 +3 -3 +3, ठीक है, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखो +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो देखो 11 में से सबसे पहले +3 है, ठीक है, 11 और 3 14, 5 में से 3 गए 2, 19 +3 22, 8 में से 3 गए 5, 1 + 3 4, 22 में से 3 गए तो 19। 14 का मतलब क्या होता है 14 N B, 22 का मतलब क्या हो गया B, 5 का मतलब क्या हो गया E D, 19 का मतलब क्या हो गया S। तो NBBEDS, NBBEDS। तो आपको क्या करना है, पैटर्न कौन सा था इसमें, +3 -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। तो यह भी आपको समझ में आ गया हुआ है, यह भी आपको समझ में आ गया हुआ है। अब कर दूं, नेक्स्ट लिखिए, डांसर को लिखते हैं यदि हम DGEPSF, यदि हम डांसर को लिखते हैं DGEPSF, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन है, डांसर को लिखते हैं हम DGEPSF, तो पब्लिक को हम क्या लिखेंगे, पब्लिक को हम क्या लिखेंगे। तो यह आपके लिए होमवर्क हुआ, यह क्वेश्चन हुआ आपके लिए होमवर्क, इसको मुझे कल बताना है, ठीक है। जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको मेरे को यह बताना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कराएंगे, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप इसको शेयर कीजिए और जो लोग नए आए वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।